दोस्तों स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज मतलब कि हम लोग मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्लास 10 एनसीईआरटी मतलब मैथ बुक्स का एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। पिछले मतलब वीडियो में 5.1 मतलब सॉल्व किए हुए थे। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं 5.1 तो जाके मतलब देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, एक अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि इसको पढ़ लिए हैं एनसीईआरटी से मैथ का, तो मतलब कि इस चैनल पे ना मतलब एक वीडियो डालें मतलब कि 10 क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मतलब सीबीएसई मतलब कि वो क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जाके देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि पढ़े हुए हैं तो वो क्वेश्चन देखिएगा 10 क्वेश्चन, मतलब कि आप लोगों को लगेगा, देखने के बाद लगेगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद मतलब कि आप बोलिएगा कि हाँ क्वेश्चन मतलब कि क्वालिटी क्वेश्चन मतलब कि करवाए हुए। ठीक है, तो चलिए मतलब कि इस सीरीज को आगे करते हुए मतलब कि आज मतलब एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, पिछले मतलब कि क्लास में मतलब कि 5.1 मतलब कि सॉल्व कर लिए थे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मतलब अरिथमेटिक मतलब कि जनरल फार्मूला मतलब कि क्या होता है एपी का। ठीक है, आज मतलब कि एपी निकालना मतलब कि सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, तो मतलब कि हम लोग मतलब कोई भी चार टर्म का एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि कोई भी 3 टर्म दिया रहेगा तो एक टर्म मतलब क्या करना, फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर, एन को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन बराबर क्या हम लिख देते हैं, एन बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, और डी बराबर तो पता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हो गया। तो यही फॉर्मूला पे मतलब क्या है, ये पूरे चैप्टर है मतलब कि 5.2। ठीक है, कोई मतलब एक टर्म ये हुआ, 2 3 4 और ये 3 4, तो मतलब ये 4 टर्म में से 3 टर्म कोई गिवन दे देगा और 4 टर्म कहेगा कि मतलब कि फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मतलब कि कोई एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या करा है कि ए बराबर दिया है, डी कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म करा निकालने के लिए एन बराबर क्या था, लास्ट टर्म। तो बस फॉर्मूला लिखेंगे और पुट कर देंगे। ठीक है, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन तो निकालना ही है, तो ए कितना है, 7 प्लस एन कितना दिया है, 8 माइनस वन इंटू डी कितना है, 3 है। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 3 21। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, 21 और 7 क्या हो जाएगा, 28 हो गया, निकल गया लास्ट टर्म। ठीक है, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड है। तो ए दे दिया है -18, एन दे दिया है 10, एन अब लास्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म कितना दिया है, 0, तो 0 बराबर ए कितना है, -18, तो -18 प्लस एन कितना दिया है, एन 10 दिया है, तो 10 माइनस वन, और डी तो निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, 0 बराबर -18 प्लस 10 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू डी। तो यहाँ से -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +18 बराबर 9D। तो देयरफॉर डी बराबर क्या हो जाएगा, 18/9, तो 9 टू जा 18, तो डी बराबर क्या निकल गया, 2। तो कॉमन डिफरेंस इसका निकल गया 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन मतलब कि आप लोग होमवर्क में, ठीक है, मतलब डी दिया है, एन दिया है, एन दिया है, तो ये निकालना फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला लेके पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मतलब कि 4 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, मतलब कि पॉइंट में, तो ये हम ही बता देते हैं। ए दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, लास्ट टर्म दिया है, एन करा निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा इसी में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना है, 3.6 बराबर ए कितना है, -18.9 प्लस एन निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, 2.5। ठीक है, तो 3.6 18.9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18.9 बराबर 2.5 को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2.5 एन, और -2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 9 और 6 क्या होगा, 15 का 5 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, 1 1 2 बराबर, इधर -2.5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2.5 बराबर 2.5 एन। अब फिर से ये दोनों प्लस में आ गया तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 5 है, ये 2 बराबर 2.5 एन। तो एन बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 25/2.5, पॉइंट उठाएंगे तो 1 0 ऊपर चल जाएगा, तो 25 से 25 कट गया तो क्या निकल जाएगा, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितना है, 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मतलब 5 है, आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, तो इसको मतलब सॉल्व कर लीजिए। ए दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एन बराबर मतलब नंबर ऑफ टर्म 105 मतलब 105 टर्म है, तो एन लास्ट टर्म क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, मतलब वही फॉर्मूला लेके पुट कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में क्या करा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 इच, मतलब क्या करा है कि 30 टर्म मतलब इस एपी का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो टर्म निकालने के लिए मतलब कि बहुत ही सिंपल है, मतलब कि फॉर्मूला मतलब कि 30 टर्म करा निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो क्या करा निकालने के लिए 30 टर्म, तो एन की जगह पर 30 पुट कर देंगे, तो ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, तो क्या निकल जाएगा, ए प्लस 30 में से बन जाएगा तो 29
और डी, ठीक है। तो ए 30 कितना निकल गया, ए प्लस 20 90, और ये ए पी दिया हुआ है तो यहाँ से ए क्या निकल गया 10, और डी कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या निकलेगा -3, तो डी बराबर -3 निकल गया, ठीक है। कोई भी टर्म कहेगा ना निकालने के लिए, जैसे 30 टर्म करा निकालेंगे तो ए प्लस 20 90, कहेगा कि 50 टर्म निकालने के लिए तो ए प्लस 40 90, एक कम कर देंगे डी में, कहेगा कि 10 टर्म निकालने के लिए ए प्लस 90, कहेगा मतलब 15 टर्म निकालने के लिए तो ए प्लस 14 डी, ठीक है। 30 टर्म करा निकालते ए प्लस 20 90, ठीक है। तो ए बराबर 10 है, डी बराबर -3 तो पुट कर देंगे, ये कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 10 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 3 27 का 7 2 कैरी 3 2 6 2 8, तो 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 27, तो -77, तो यहाँ से लिख देंगे 830 टर्म मतलब क्या निकल गया -77, हो गया आंसर। फिर इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन में 11 टर्म करा निकालने के लिए, ठीक है। तो हमको ए पता है, ए बराबर कितना है -3, और डी बराबर कितना है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि 1/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3 को, क्या निकल जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा 1 + 6/2, क्या निकल जाएगा 7/2, तो डी निकल गया 7/2, ए है -3, तो क्या कौन सा टर्म करेंगे 11 टर्म ना, तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे ए प्लस 10 डी, ये यहाँ पे क्या है -3, तो -3 + 10, डी कितना है 7/2, तो यहाँ क्या निकालेंगे 2 5 जा 10, तो बराबर क्या आएगा -3 + 7 5 जा 35, तो 35 में से 3 जाएगा तो कितना निकलेगा 32, तो 11 टर्म कितना निकल गया 32, हो गया आंसर, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि थर्ड नंबर देंगे, थर्ड में मतलब क्या है फिल इन द ब्लैंक से भरना है, मतलब कि ये एपी के फॉर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई भी मतलब इसको जैसे सेकंड टर्म को यहाँ से गायब कर दिया, तो सेकंड टर्म में मतलब यहाँ पे क्या होगा अपने से दिमाग लगाए क्या करना है कि भरना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 26 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 है, 28 में 2 से डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा 40, तो सिंपल है निकल गया, ठीक है। लेकिन सब में ऐसा मतलब रूल काम नहीं करेगा, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड टर्म दिया रहेगा ना तो सेकंड टर्म निकालने के लिए दोनों का एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है सेकंड टर्म दिया फोर्थ टर्म दिया तो फर्स्ट टर्म निकालना है और ये टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मतलब कि क्या करेंगे, तो ये दो टर्म दिया है ना, तो इस दोनों टर्म को मतलब क्या करेंगे ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे, 13 + 3, तो 13 + 3 क्या होगा 2 से डिवाइड देंगे तो 16/2, तो ये टर्म तो 8 होगा, ये तो पता चल गया, ठीक है। और यहाँ 8 हो गया तो ये भी निकल जाएगा, कहीं कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया कि 3 में से 8 जाएगा तो -5 है, -5 कॉमन डिफरेंस है, तो 13 में से -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से घटाएंगे कितना -5 को, ठीक है, कितना निकल जाएगा 13 और माइनस माइनस +5, तो 13 + 5 क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब मतलब कि इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें मतलब कि देखिए कि बीच का ही टर्म पूरा गायब कर दिया है, ठीक है, तो बीच का पूरा टर्म गायब कर दिया तो कैसे होगा, यहाँ देख रहे हैं कि -4 है, ठीक है, यहाँ पे +6 है, तो -4 से फिर माइनस में जाएंगे, फिर +0 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर प्लस आएगा, तब 6 आएगा, तो -4 है, तो यहाँ पे शायद में भी मतलब हो सकता है कि -2 हो, कहीं कॉमन डिफरेंस कितना निकल जाएगा, -2 में से -4 घटाएंगे तो मतलब कि 2 का कॉमन डिफरेंस आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4, मतलब क्या बन गया एपी में बन गया, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मतलब कि चलते हैं, मतलब कि इसमें क्या करा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78, मतलब क्या करा है कि इस एपी का 78 जो है सो कैमा टर्म होगा, मतलब कौन सा टर्म मतलब कि 78 होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट कि एन बराबर क्या है 78 टर्म है, मतलब कि एनवा टर्म पे 78 है, तो इसको एन मान लिया, ठीक 78 को। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ए बराबर तो दिया हुआ है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब इस 8 में से 3 जाएगा तो 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा, तो यहाँ से एन दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन मतलब कि लेट किसको 78 को एन लेट कर दिया था, ठीक है, ए बराबर कितना है 3 प्लस एन निकाल देंगे एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 78, 3 इधर जाएगा तो -3 बराबर 5n माइनस 5, 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75, -5 इधर जाएगा तो +5 बराबर 5n, ठीक है। यहाँ से मतलब कि सो ये निकाल देते हैं 5n बराबर क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ से n बराबर निकल जाएगा तो 80/5, 5 से काट देंगे 16 बार में कट जाएगा, n बराबर 16, तो कह रहा था कि जो 78 है तो कैमा टर्म है तो 60 टर्म है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस 78 इज द 16 टर्म ऑफ एन दिस एपी, ठीक है। तो थर्ड मतलब कि 4 क्वेश्चन नंबर भी मतलब क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलिए अब मतलब कि 5th क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में मतलब कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि बहुत ही सिंपल है, मतलब कि देखेंगे मतलब कि सीख जाएंगे। और मतलब कि क्या करना है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म करा निकालने के लिए एपी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म करा निकालेंगे, ठीक है। तो एपी दिया हुआ है, ए बराबर क्या यहाँ पे 7 दे दिया, कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 में से 7 को कितना निकल जाएगा 6, और एन कितना दिया है 205, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म मतलब कि निकालने के लिए बोला है, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
ये एन कितना दिया है 205 बराबर ये कितना दिया है 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 6 है तो 205 इधर 7 आएगा तो -7 बराबर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n-6 हो जाएगा ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 205 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा 6 इधर आएगा तो +6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6n। तो यहाँ से मतलब क्या निकल जाएगा 6n बराबर मतलब कि 198 है +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 204। तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 204/6 6 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18 2 6 4 24। तो n बराबर यहाँ से क्या निकल गया 34। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है सीपी में 34 टर्म है ठीक है। सेम क्वेश्चन मतलब कि ये भी है तो ये आप लोग मतलब कि ट्राई कीजिएगा नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ये दिया है कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे लास्ट टर्म दे दिया है तो यही फॉर्मूला पे पुट करके निकाल देंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर क्या कहला है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस मतलब कि चेक करने के लिए क्या मिला कि -150 जो है ना ये मतलब कि इस एपी का टर्म है कि नहीं है ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब कि सीबीएसई 2 से 3 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है ठीक है 2 नंबर में। चेक कैसे करेंगे तो चेक करने के लिए क्या करेंगे -150 टर्म है कि नहीं सीपी में तो इसको लेट मान लेंगे लेट कि ए एन बराबर क्या है -150 है ठीक है। और ए इस सीपी का ए दे दिया है 11 और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 8 में से 11 जाएगा तो -3 ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन दे दिया है ए दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है तो एन निकल जाएगा। तो एन निकलेगा तो मतलब कि कैसे चेक होगा कि मतलब कि -150 है कि नहीं सीपी का। तो चलिए हम लोग बता दें पहले एन निकालिए नंबर ऑफ टर्म। तो एन कितना दिया -150 तो -150 पुट कर दिए ए बराबर कितना 11 प्लस n-1 इंटू डी तो -3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -150 बराबर 11 -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3n +3 ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -150 11 इधर जाएगा तो -11 बराबर -3n +3 ठीक है। -150 -11 कितना हो जाएगा -161 और +3 इधर है तो -3 इधर आ जाएगा बराबर -3n ठीक है। ये कितना निकल गया -164 बराबर -3n ठीक है माइनस माइनस कट गया तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 164/3। तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा मतलब कि 6 14 111 3 से कटेगा ही नहीं ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया फ्रैक्शन में निकल गया। कभी भी नंबर ऑफ टर्म ना फ्रैक्शन में होता ही नहीं है ठीक है। तो -150 जो है ना इसका टर्म मतलब कि सो होगा ही नहीं। चेक करने के लिए बोला चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी तो -150 इसका मतलब कि सो टर्म होगा ही नहीं क्योंकि n कितना निकल गया फ्रैक्शन में। मतलब कि नोट में एक चीज लिख लीजिए कि n कैन नेवर इन फ्रैक्शन ठीक है। n जो होगा ना कभी भी मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं होगा ठीक है। तो -150 क्या है इसका टर्म है n हमेशा मतलब कि नेचुरल नंबर निकलेगा ठीक है। होल नंबर निकलेगा होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर ही निकलेगा n बराबर n हमेशा क्या होगा n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर ठीक है। मतलब 1 2 3 टर्म है तो नेचुरल ही नंबर में निकलेगा। हाफ इसमें से कैसे निकल सकता है हाफ तो डेसिमल में निकल गया 11 मतलब फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म क्या हो जाएगा मतलब कि 1 पॉइंट मतलब कि 5 हो जाएगा। सेकंड टर्म में होगा फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म हमेशा मतलब कि सेकंड ही होगा थर्ड टर्म हमेशा थर्ड ही होगा इसके बीच में थोड़ी ना मतलब क्या आएगा। तो इसलिए मतलब कि n हमेशा मतलब कि फ्रैक्शन में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस कि -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी ठीक है। तो क्वेश्चन भी मतलब सॉल्व हो गया। चलिए मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है मतलब अच्छा क्वेश्चन है मतलब बन जाएगा। क्या करेंगे फाइंड द 31st टर्म मतलब 31st टर्म निकालना है। तो 31st टर्म मतलब निकालना है इसका मतलब क्या है कि 31st टर्म निकालना a + 30d ठीक है ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म दे दिया है 38 ठीक है। तो 11 टर्म कितना दे दिया है 38 इसको लिख लिया। तो 11 टर्म मतलब क्या होता है a + 10d बराबर 38 ठीक है। और 16 टर्म कितना दिया है 73 दिया है तो 16 टर्म कितना दिया है 73। तो 16 टर्म बराबर क्या होगा a + 15d बराबर 73 ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट निकल गया ये इक्वेशन सेकंड निकल गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ए और डी निकल जाएगा ए और डी निकल जाएगा तो 31st टर्म निकल जाएगा ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 15d बराबर 73 यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 10d बराबर 38 सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया 15d में से 10 जाएगा तो क्या जाएगा 5d बराबर 13 में से 8 जाएगा तो 5 6 में से 3 जाएगा तो 3 यहाँ से क्या निकल जाएगा 5 7 35 तो d बराबर क्या निकल जाएगा 7 ठीक है। d 7 निकल गया तो ये b निकल जाएगा पुट कर देंगे d बराबर 7 किसी में पुट कर देंगे फर्स्ट में ही पुट कर देंगे इन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा a +
10 इंटू 7 बराबर 38। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए प्लस 10 इंटू 7 क्या होगा 70 बराबर 38। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए बराबर 38 माइनस 70। तो ए बराबर 10 में से 8 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो माइनस 32 निकल गया। ठीक है, अब ए बराबर माइनस 32 निकल गया तो 31st टर्म आराम से निकल जाएगा। तो ए 31st टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 30 डी। ए कितना है यहाँ पे माइनस 32, तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना निकला है 7। ठीक है, तो माइनस 32 प्लस 7 3 21। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 0 बच गया तो 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 1 बच गया तो 178। तो 31st टर्म कितना निकल गया 178। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे अगर समझ में नहीं आए तो फिर से मतलब ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक से हम समझाए हुए हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 50 टर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एन दे दिया है 50, मतलब 50 टर्म है तो एन बराबर 50 होगा। और क्या है थर्ड टर्म इज कितना दिया है 12 दिया, लास्ट टर्म कितना दिया है तो एन बराबर भी दे दिया है कितना 106, और थर्ड टर्म बराबर कितना दिया है 12। तो इसका मतलब क्या निकलेगा ए प्लस 2d बराबर यहाँ पे क्या दे दिया है 12, और फाइन 29 टर्म निकालना है तो ए 29 निकालना है मतलब हाँ। ठीक है, तो यहाँ से ए एन दिया है, एन दिया है, थर्ड टर्म दिया है। ठीक है, ए प्लस 2d मतलब इसको 12 दिया है, तो यहाँ से मतलब कि कैसे हम लोग मतलब कि निकालेंगे। ठीक है, तो आराम से मतलब ये क्वेश्चन भी मतलब सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस 2d बराबर 12 दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। ठीक है, और ए 29 टर्म मतलब करना है निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 106 बराबर ए प्लस एन कितना दिया 50 माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ध्यान से देखिएगा। तो 106 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49 डी। ठीक है, तो ए प्लस 49 डी बराबर क्या निकल गया 106। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से सब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे ए प्लस 49 डी बराबर 106, ए प्लस 2d बराबर कितना दिया है 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कट गया 49 में से 2 जाएगा तो क्या देगा 47 बराबर 47 बराबर यहाँ पे से क्या निकल जाएगा 106 में 12 जाएगा तो 94। तो यहाँ से डी बराबर 47 2 जाएगा तो 94, तो डी बराबर क्या निकल गया 2, डी बराबर 2 निकल गया तो ए भी निकल जाएगा। ए कहाँ से निकाले चलिए इसी इक्वेशन से निकाल दे पुट करके, तो ए प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, ए बराबर क्या निकल जाएगा 12, 2 2 4 तो माइनस 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या निकल गया 8 और डी बराबर 2। यहाँ पे मतलब कि थर्ड टर्म दिया हुआ था 12 और ए एन दिया था, ए एन दिया था, तो यहाँ से ए प्लस 49 डी निकल गया। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी निकाल लिया, तो यहाँ से ए 29 टर्म मतलब क्या हो जाएगा ए 29 टर्म मतलब हो जाएगा आपको ए प्लस 28 डी। अब ए दिया है डी दिया है तो 29 टर्म निकल जाएगा। ए कितना है 8, तो 8 प्लस 28 इंटू डी, डी कितना है 2, तो 8 प्लस 8 2 16 का 6 1 कैरी 2 2 4 और 1 5, तो 8 6 14 का 4 1 कैरी 5 1 6, तो 29 टर्म कितना निकल गया 64 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो कौन सा टर्म मतलब इस एपी का 0 होगा। ठीक है, तो पहले क्या दिया है थर्ड टर्म कितना दिया है 4, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए प्लस 2d बराबर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब 9 टर्म कितना दिया हुआ है -8, तो यहाँ पे क्या जाएगा -8, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए प्लस 8d बराबर -8। इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो क्या है ए प्लस 8d बराबर -8, ए प्लस 2d बराबर 4, क्या हो जाएगा माइनस 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 कट गया, 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6d, -8 -4 -12, 6 2 12, तो d बराबर क्या निकल गया -2, डी बराबर -2 निकल गया तो पुट कर देंगे डी बराबर -2 इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ए प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो ए प्लस 2 2 4 तो -4 बराबर 4, ए बराबर क्या निकल गया 4, -4 इधर जाएगा तो +4, तो ए बराबर +8। ए और डी निकल गया। ठीक है, ए और डी निकल गया
तो क्या हो जाएगा, ए पी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना है 8, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस डी, तो 8 में मतलब कि -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 4, फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 2, फिर फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, तो मतलब कि निकालने का जरूरत है ना, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। हो गया सॉल्व, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब कि सो आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या करना है कि 17 टर्म जो एपी का है ना, वो बराबर है 10 टर्म, जो कि 10 टर्म बराबर है और 7 ज्यादा बराबर है, ठीक है। 7 से एक्सीड भी कर रहा है 10 टर्म। 17 टर्म एपी जो है वो 10 टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे A17 जो है वो बराबर है A10 के, और 7 एक्सीड भी कर रहा है, तो 7 कर देंगे तब ना दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। तो A17 क्या निकल जाएगा, A प्लस 16D बराबर A10 कितना निकलेगा, A प्लस 9D प्लस 7, ए से ए कट गया, तो 16D इधर आएगा तो -9D बराबर 7, 16D में से 9 जाएगा तो 7D बराबर 7। तो यहाँ से D बराबर क्या निकल जाएगा 7/7, 7 कट गया तो क्या बचा 1, तो D बराबर 1। क्या पूछ रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, D बराबर 1 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग इसी चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या करा है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करा है कि इस एपी का मतलब कि अगर 54 टर्म हम निकालते हैं तो इस एपी का 54 टर्म निकाल के अगर 132 इसमें हम ऐड कर देते हैं तो जितना मतलब सो ऐड करके आएगा इस एपी का कौन सा नंबर टर्म होगा वो। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझ गए कि पहले 54 टर्म निकालना है, इसमें से 132 मतलब कि ऐड कर देना है, फिर मतलब कि इस एपी में ऐड करके जो नंबर आएगा वो कैमा टर्म होगा इस एपी का, ठीक है। तो एपी दिया हुआ है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 3, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया, डी बराबर 15 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करें 54 टर्म पहले निकालें, तो ए 54 मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 53D। तो ए यहाँ पे क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी यहाँ पे क्या है 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36 का 6 3 क्या नहीं 12 5 60 या 3 63, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 639। तो 54 टर्म कितना निकल गया 639, लेकिन मतलब कि 132 क्या करा है इसमें ऐड कर देंगे तो न्यू नंबर कितना निकल जाएगा इसमें 639 में अगर हम 132 ऐड कर देंगे क्या 9 to 11 का 1 1 कैरी 3 3 6 7 7 6 7 7, तो 7 7 1। अब क्या करा है कि 7 7 1 ना इस एपी का कौन सा नंबर टर्म होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे लेट मान लेते हैं कि लेट ए एन टर्म क्या है 7 7 1 है, ठीक है। और ए दिया है डी दिया है तो एन निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एन फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हम लेट क्या मान लेते हैं 7 7 1, तो 7 7 1 इक्वल्स टू ए कितना है 3 है 3 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 7 7 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई 12 एन माइनस 12। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 7 7 1, 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, अब माइनस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 12 एन, ठीक है। तो यहाँ से 12 एन बराबर क्या हो जाएगा 9 1 10 का 0 1 कैरी 7 1 8 ये 7, ठीक है। तो एन बराबर क्या निकल जाएगा 7 8 0/12। तो 12 से इसको काटते हैं 12 6 जा 72, 6 बचा 12 5 जा 60, तो एन बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे 60। तो 65th टर्म जो है ना मतलब ये नंबर क्या होगा 65th टर्म पे मतलब कि इसको आएगा, ठीक है। 65th टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो 771 कौन सा नंबर का टर्म हो गया 65th टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी मतलब क्या है बहुत ही अच्छा है, मतलब कि क्वेश्चन का लाइन समझ जाइएगा तो मतलब क्या हो जाएगा तुरंत बन जाएगा, ठीक है। 2 एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी है, ठीक है। 2 सीरीज होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब इस दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस क्या दिया है 100 दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का सेम है, मतलब कि डी बराबर डी है दोनों एपी का, ठीक है। तो क्या करा है कि सेम कॉमन डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो 100 टर्म फर्स्ट एपी का 100 टर्म और सेकंड एपी का 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि कॉमन डिफरेंस ना सेम है तो डी तो सेम ले लिए, लेकिन ए मतलब क्या है फर्स्ट टर्म दोनों का सेम नहीं है, तो इस एक में क्या ले लिए कैपिटल है और एक में स्मॉल है, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए प्लस 90 ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस 90 इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से 99 डी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू
100, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। फिर क्या करें निकालने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो चलिए फिर 1000 टर्म निकालते हैं। ए 1000 माइनस 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस 999 डी, तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या निकलते हैं 100, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 100, ठीक है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ गया 100 ही आया। अगर 1 लाख टर्म का भी डिफरेंस पूछेगा ना तो 100 ही आएगा, मतलब क्यों आएगा 100, क्या है कि मतलब कि यहाँ पे डी क्या है सेम है, तो डी हर एक बार मतलब क्या हो जाएगा कट जाएगा, आएगा क्या ए माइनस ए, तो कोई कोई भी टर्म का डिफरेंस पूछ देगा ना तो कितना आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या कराएंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, तो 3 डिजिट का मतलब कितना नंबर है कि जो कि मतलब कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर मतलब कि फर्स्ट क्या है 100, ठीक है, तो 100 में मतलब क्या करेंगे 7 से पहले डिवाइड दे देंगे, ठीक है, तो 7 1 जा 7, फिर कितना बचा यहाँ पे 3, तो 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना बच गया 2, तो 2 मतलब कि क्या बच गया रिमाइंडर बच गया, तो इसमें अगर 5 और जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा 7 से कट जाएगा, तो 105 क्या है 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 जा 7 ना 3 जाएगा 7 5 जा 35, इसका मतलब 105 क्या होगा फर्स्ट मतलब कि 3 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। अब मतलब कि सेकंड मतलब कि नंबर क्या होगा 7, फिर ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा फिर 7 ऐड कर देंगे तो 109 हो जाएगा, फिर लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर मतलब कि लार्जेस्ट क्या है 999, इसको 7 से डिविजिबल कर देंगे, ठीक है, तो 7 1 जा 7, 2 इधर जाएगा तो 7 4 जा 28, 1 जाएगा तो 7 2 जा 14, बच गया कितना 5, तो 5 क्या करेंगे मतलब कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 999 में से, तो 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 8 और ये 9, तो ये क्या है 7 से डिविजिबल, तो 7 1 जा 7, 2 जाएगा 7 4 जा 28, और सॉरी यहाँ पे मतलब कि 5 मतलब कि कितना बचा है 7 1 जा 7, 2 इधर जाएगा तो 7 4 जा 28, 1 जाएगा तो 7 2 जा 14, तो 5 बच गया, तो 3 डिजिट का है ना, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो ठीक तो है 5 है मतलब, तो 5 मतलब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 999 में से, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ पे क्या बच गया 9, तो 994 मतलब क्या होगा इसका लास्ट नंबर होगा 994, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया 105, कॉमन डिफरेंस पता है 7, लास्ट टर्म ए एन पता है 994, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म नहीं निकल जाएगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, तो यहाँ से इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर 7 एन माइनस 7, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर 7 एन, तो यहाँ से एन बराबर क्या निकल जाएगा 9 7 16 का 6 1 कैरी 8 1 9, ये 8 बाई ये 7, तो 7 1 जा 7, 1 जाएगा तो 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56, तो एन बराबर क्या निकल गया 128, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, मतलब कि क्या टर्म होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो 128 टर्म 7 से डिविजिबल हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के बीच में मतलब 4 का कितना मतलब इसमें मल्टीपल है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 12, सेकंड क्या हो जाएगा 16 और थर्ड क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो 250 है, 4 का मल्टीपल पूछ रहा है, तो और बिटवीन पूछ रहा है तो इसके बीच में, तो इससे तो कम होगा, तो 4 से पहले डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24, 1 जाएगा तो 4 2 जा 8, क्या बच गया 2 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब कि 250 में से 2 घटा देंगे क्या होगा 248, मतलब क्या होगा इसका लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब हमको पता है ए बराबर 12, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 4 है, ए एन कितना है 248 है, तो नंबर ऑफ टर्म नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 248, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है, ठीक है, तो 248 इधर आएगा तो -12 बराबर 4 एन माइनस 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 2, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 बराबर 4n, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 236 और 4 240, तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 240 बाई 4, 4 6 जा 24 0, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया 60, मतलब 60 ऐसा टर्म है जो कि मतलब कि 10 और 250 के बीच में आता है, जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP इज दिस एंड दिस आर इक्वल, मतलब क्या करा है कि n का कौन सा वैल्यू मतलब कि जो n टर्म मतलब कि दोनों AP का मतलब क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि एन टर्म पे दोनों एपी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एन बराबर कि एन इज द टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। ठीक है, एन एक ऐसा टर्म है जो कि दोनों एपी का इक्वल है। ठीक है, तो इस एपी का मतलब कि क्या दिया है, ए बराबर 63, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 65 में से 63 जाएगा तो 2। ठीक है, और तो इसका एन निकाल लेंगे, तो एन इसका क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2। ठीक है, तो एन इसका निकल गया। फिर इस एपी का मतलब एन निकाल लेंगे, ए कितना है इसका 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 में से 3 जाएगा तो 7। इसका एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन बराबर यहाँ से निकल जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7। ठीक है, हम क्या बोले थे कि दोनों का एन क्या है, बोथ एपी का इक्वल है, तो एन यहाँ भी है एन यहाँ भी, दोनों इक्वल है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 63 प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस 2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7n माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2n, तो 2n को इधर कर देते हैं, 63 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 61, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा 4, तो माइनस 4 इधर आएगा तो क्या जाएगा +4। ठीक है, इधर क्या है 7n, इधर क्या जाएगा 2n, तो माइनस में है, तो 7 में से 2n जाएगा तो कितना हो जाएगा 5n। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि n बराबर क्या निकल जाएगा 65/5, तो 5 से काट देंगे 13 बराबर कट जाएगा, तो देयरफॉर n बराबर 13। तो इसका मतलब क्या करें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ द टू एपी दिस एंड दिस आर इक्वल, तो कौन सा होगा n का कौन सा वैल्यू, मतलब कि 13 जो टर्म होगा नहीं दोनों एपी का वो क्या होगा इक्वल ही होगा दोनों का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मतलब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, मतलब क्या करें इसमें थर्ड टर्म, तो मतलब थर्ड टर्म कितना दे दिया है 16। ठीक है, एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। और क्वेश्चन में क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि 7 टर्म जो है A7 जो है वो मतलब कि सो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करना है। ठीक है, तो डिटरमाइन द एपी, तो मतलब क्या करें इसमें एपी निकालना है। ठीक है, तो आराम से निकाल देंगे। A7 टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस और सॉरी ए प्लस 6d इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d प्लस 12। तो ए से ए कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा 4d इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2d बराबर 12, 2 से काट देंगे 6 बार में, तो d बराबर क्या निकल गया 6। ठीक है, अब d बराबर 6 निकल गया और A3 16 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा A2 क्या होगा, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा A2, तो कि 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 10, तो A1 कितना निकल जाएगा 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 4। तो हमको क्या करना निकालने के लिए डिटरमाइन द एपी, तो एपी मतलब यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म कितना निकला 10, थर्ड टर्म कितना निकला 16, फोर्थ टर्म कितना होगा 22, डॉट 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 डॉट, यही एपी बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मतलब कि 17 नंबर क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 डॉट 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 83। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है कि 20 टर्म निकालना है, लेकिन लास्ट से मतलब कि 83 है ना, तो 83 से पीछे कौन सा टर्म होगा, फिर इसके पीछे कौन सा टर्म होगा, तो ये पीछे से मतलब कि 20 टर्म निकालना। ठीक है, तो इधर से तो निकालना नहीं है, लेकिन पीछे से निकालना है, पीछे से 20th टर्म कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एपी मतलब कि उसको उल्टा कर देंगे। रिवर्स एपी क्या होगा, रिवर्स एपी क्या होगा 83, यहाँ से पहले मतलब इसको कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तब ना यहाँ से मतलब 83 से पीछे कौन सा टर्म होगा तो हम लिख पाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा डी बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो मतलब इस एपी का कॉमन डिफरेंस तो 5 है, तो रिवर्स एपी की क्या लिखेंगे 83 है, तो 83 से मतलब कि इधर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कम लिखना पड़ेगा, मतलब 5 कम, तो 83 में से 5 जाएगा तो मतलब क्या बचेगा 78, 78 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 73 डॉट 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 13, 8, 3, तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या निकल गया ये। अब मतलब कि रिवर्स एपी मतलब कि एपी तो ये इधर से निकाल लिया, अब मतलब क्या करेंगे इधर से ही 20 टर्म निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा इस एपी का मतलब कि सो लास्ट टर्म से 20 टर्म निकल जाएगा। तो इस एपी का रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 83, कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो गया A2 माइनस A1, तो 78 माइनस 83, तो क्या होगा -5। ठीक है, अब मतलब इस एपी का मतलब कि क्या निकालते 20 टर्म, तो 20 टर्म क्या होगा A प्लस 19d, ये कितना है 83 प्लस 19 इंटू -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 83 और 19 5 19 5, तो -95, तो यहाँ से मतलब कि ये 20 टर्म कितना निकल जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो जब 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो -12, तो 20 टर्म मतलब कि क्या निकल गया -12 मतलब कि सो होगा।
ठीक है। अब मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे। इस एपी को ना रिवर्स एपी में लिख के फिर इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल के तब 20 टर्म निकाल देंगे, तो लास्ट टर्म से मतलब कि क्या निकल जाएगा, 28 टर्म निकल जाएगा, जो कि -12 निकलेगा, ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही अच्छा है, देखेंगे क्या करा है कि द सम ऑफ द 4 एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब क्या करा है कि ए 4 टर्म और 8 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 4 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+3d, और 8 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+7d, जो कि पिछले वीडियो में मतलब समझाए थे कि अगर कोई भी टर्म निकालना है इससे एक कम कर देंगे, a+3d, 4 टर्म निकालना तो a+3d, 8 टर्म निकालना तो a+7d, कैसे निकलता है वो भी समझाए थे। अगर नहीं मतलब इसको देखें उस वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो a+a क्या हो जाएगा, 2a + 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10d = 24। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 5d = 24। 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ से a + 5d = क्या निकलेगा, 12। इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। अब मतलब कि नेक्स्ट लाइन में क्या करा था, सम ऑफ द 6 टर्म एंड द 10 टर्म इज 44। तो मतलब कि a6 + 8 टाइम कितना दिया है, 44 दिया हुआ है, ठीक है। तो a6 को क्या लिख देंगे, a + 5d + 18 को क्या लिख देंगे, a + 9d = 44। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a + a 2a + 9 5 14d = 44, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 7d = 44। 2 से इसको कर देंगे, 22 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a + 7d = 22। तो ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सोल्व करके ना ए और डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + 7d = 22 है और a + 5d = 12 है। तो मतलब कि सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये से ए कट गया, 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2d। 2d बराबर क्या निकल गया, 22 में से 12 जाएगा तो 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ से d बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। ये d = 5 क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए निकल जाएगा। तो a + 5 × 5 = 12। तो a + 25 = 12। तो a बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 12 में से 25 जाएगा तो -13। तो यहाँ से मतलब क्या करा था निकालने के लिए, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी आराम से फर्स्ट 3 टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, -13। सेकंड टर्म मतलब कैसे निकालेंगे, -13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, -8। थर्ड टर्म क्या निकलेगा, यहाँ से -8 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, -3। ऐसे ही मतलब कि डॉट 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 निकल जाएगा। तो यही एपी फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 और 20 लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 और 20 मतलब कि 2 क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर का। Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and received an increment of Rs 200 each year, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, सुबह मतलब कि वर्क स्टार्ट करती है 1995 में, और इसका एनुअल सैलरी कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है। और वो मतलब कि प्रत्येक साल मतलब कि 200 रुपये का इंक्रीमेंट मतलब कि पाती है, ठीक है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच Rs 7,000। तो कौन से ईयर में जाके मतलब कि उसका सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब कि फर्स्ट ईयर में इसको कितना मिलता है, 5,000। AP एक बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना था, 5,000। फिर प्रत्येक साल में क्या आता है, 200 का इंक्रीमेंट लिखता है। तो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 5,200। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 5,400, ठीक है। डॉट 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 उसका सैलरी कहाँ तक पहुँच जाता है, 7,000, ठीक है। तो वो जो 7,000 रुपये मतलब कि उसका पहुँच गया, वो मतलब कि कौन से ईयर में मतलब कि जाके पहुँचेगा, ठीक है। तो एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि ईयर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर क्या दे दिया, 5,000, और कॉमन डिफरेंस तो पता है कि 200 का है, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट लगता है, और एन कितना दिया है, 7,000, ठीक है। तो यहाँ से एन निकाल लेंगे। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। तो एन कितना है, 7,000, ए कितना है, 5,000 + n-1 × d कितना है, 200। तो यहाँ से 7,000 5,000 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2,000 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 n - 200, ठीक है। तो 200 n बराबर क्या हो जाएगा, 2,000 + 200। तो यहाँ से 200 n = 2,200। तो यहाँ से 2 जीरो गया, 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, तो n कितना हो गया, 11। अब देखिए कि n क्या निकल गया, 11 निकल गया, ठीक है। तो 11 साल तक मतलब कि इसका इंक्रीमेंट 200 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 7,000 चला जाएगा। तो कौन से ईयर में मतलब विच ईयर, तो 1995 में क्या करेंगे, ईयर निकालेंगे। तो 1995 में 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 11 साल इसमें ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, 2001 में जाके इसका सैलरी कितना हो जाएगा, मतलब कि 7,000, ठीक है। बन गया क्वेश्चन।
अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा है कि रामकली सेव्ड Rs 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by Rs 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes Rs 20.7 and find n, मतलब कि इसमें n करा निकालने के लिए क्या करा है कि रामकली 5 रुपया मतलब कि प्रत्येक सप्ताह वो बचाती है, ठीक है, एक साल में। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय Rs 1.75 रुपीज़। मतलब क्या हुआ, चलिए ए पी बनाते हैं इसका कि फर्स्ट मतलब कि 100 वीक में कितना बचाती है 5 रुपया, सेकंड वीक में मतलब कि सेविंग कितना हो जाता है 1.75 बढ़ जाता है, तो 5 में 1.75 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.75, ठीक है। फिर डॉट 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 मतलब कि फिर अगले वीक में कितना होगा, इसमें 1.75 ऐड कर देंगे, तो 1.75 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 6.75 में हम 1.75 ऐड करेंगे कितना होगा 10, 7 7 14 और 15 का 5 1 कैरी 61718, तो कितना हो जाएगा 8.50 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 क्या कर रहा है कि इफ इन द nth वीक मतलब nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, तो nth वीक में मतलब कि इसका सेविंग कितना होता है 20.75, ठीक है। तो फाइंड n, तो मतलब क्या कर रहा है कि n निकालने के लिए तो वो कितना वीक मतलब कि वो सेविंग की, तो इसका रुपीज़ कितना हो गया 20.75 हो गया, ठीक है। तो n निकालना है, जैसे फर्स्ट में मतलब n निकालना था वैसे ही मतलब 20 में मतलब कि n निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n क्या है मतलब लास्ट टर्म क्या है, तो 20.75 बराबर a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर 5 आएगा तो क्या बचेगा 15.75 बराबर। अब क्या करेंगे, या तो इसको हम क्या करते हैं कि n माइनस 1 है, ठीक है, इंटू पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 175/100, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 1575 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 175 n माइनस 175, तो यहाँ से 175 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1575, और ये इधर आएगा इसके तरफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 175, तो यहाँ से 175 n बराबर 5 5 10 का 0 1 कैरी 7 7 14 और 1 15 का 5 1 कैरी 5 1 6 1 7, ये 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 1750/175, तो 175 से इसको काट देंगे 1 0, तो यहाँ से मतलब कि n बराबर क्या निकल गया 10, ठीक है। तो मतलब कि 10 वीक मतलब कि 100 पैसा को सेविंग करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, ठीक है। वही n मतलब कि n क्या है नंबर ऑफ वीक निकालना था 10 वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर का मतलब कि पूरे 1 to 20 क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, मतलब कि हम आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। अगर मतलब कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, काहे कि मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर भी मतलब कि ऐसे ही मतलब कि सीरीज में मतलब कि हम अपलोड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।